हेलो स्टूडेंट, मुझे पता है कि आप भी प्लस माइनस और चतुर्थांश के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। और आने वाले क्वेश्चन को भी हम कॉन्सेप्ट के साथ ही क्लियर करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली 3.2 से। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमिति फलन ज्ञात करना है। तो देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था त्रिकोणमिति के सूत्र याद करने के तरीके। आप जाकर डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं, या आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि जितने भी त्रिकोणमिति के सूत्र है वो मैंने क्लियर करवा दिया है। ठीक है, तो इसमें हम पहले समझ लेते हैं। आपको क्लास 10 के आगे आपको निकलना है। ठीक है, उसके आगे आपको जानना है कि चतुर्थांश क्या होते हैं। ये 4 होते हैं। ठीक है, चतुर्थांश कितने होते हैं? 4 होते हैं। आप सभी को पता है कि हमारे पास त्रिकोणमिति के कितने मान होते हैं? तो 6 मान होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? तो ये होंगे आपके साइन थीटा, दूसरा हो जाएगा आपका कॉस थीटा, तीसरा हो जाएगा आपका टेन थीटा। ठीक है, आप सभी को पता है क्या क्या है, तभी मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दे रही हूँ। ठीक है, चौथा हो जाएगा कॉट थीटा, फिर पांचवा हो जाएगा सेक थीटा, छठवा हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, 6 मान होते हैं किसके? त्रिकोणमिति सूत्र के। ठीक है, या त्रिकोणमिति फलन के जो होते हैं वो 6 मान होते हैं। और इसके कितने चतुर्थांश होते हैं? इसके होते हैं 4 चतुर्थांश। ठीक है, कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश। तो देखिए, इसे जीरो कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री कोण है। ये होता है आपका 90 डिग्री का। ठीक है, ये 360 डिग्री का होता है ना ये। ठीक है, और ये होता है 180 डिग्री का। ये होता है 270 डिग्री का कोण। ठीक है, यहाँ पे आपका कोण बन जाता है। क्लियर है? देखिए, इसे हम क्या कहेंगे? 90 को π/2 कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? पाई कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? 2 पाई कहेंगे ना। पाई को 180 को पाई बोलते हैं, तो 180 दूनी कितना हो गया? 2 पाई हो गया। ठीक है, 360 हो गया, जिसे हम 2 पाई कहते हैं। इसे पाई हो गया, और इसे तो को क्या कहेंगे हम? 3 π/2 से हम इसे जानते हैं। ठीक है, इन सभी को 90 को किससे दर्शाते हैं भाई? π/2 से दर्शाते हैं ना, और 180 को पाई से दर्शाते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप लोग लाइन से क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है। ये जो होता है आपका 90 से 360 के बीच में, ये होता है आपका पहला चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, चतुर्थांश होते हैं, उसमें ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये हो गया तीसरा चतुर्थांश। ठीक है, और ये हो गया आपका चौथा चतुर्थांश। ठीक है, 4 चतुर्थांश होते हैं, मतलब 4 दिशा, या फिर आप 4 का गेप कह दीजिए। ठीक है, इन दोनों को हम लोग 4 बोल सकते हैं। तो 4 चतुर्थांश हो गया। इसमें आपको ये देखना है कि कौन सी चतुर्थांश में प्लस वाला साइन कॉस आता है, कौन से में माइनस वाला आता है। तो आपको एक ट्रिक बता दूं मैं। देखिए, ये होता है आपका जितने भी मान होंगे। ठीक है, साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये होता है 6 मान होते हैं। तो 6 मान का मान क्या होना चाहिए? पहले चतुर्थांश में प्लस होना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी भी मान का ऋणात्मक मान नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको साइन थीटा दे दिया है, पहले चतुर्थांश में है साइन थीटा, उसका मान आपको 1/2 दिया है। तो 1/2 जो है वो प्लस में दिया है, तो ये सही है कि वो पहले चतुर्थांश में साइन थीटा का मान 1/2 होगा। लेकिन आपको यहीं पर साइन थीटा का मान -1/2 दे देगा और बोलेगा कि वो पहले चतुर्थांश में है, तो आप लोग क्या मानेंगे? नहीं मानना है। क्यों? क्योंकि पहले चतुर्थांश में साइन रहे, कॉस रहे, कोसेक का कितने का मान आएगा, उन सभी का मान क्या होना चाहिए? प्लस में होना चाहिए। अगर प्लस में नहीं होता है तो हम उसे प्लस में बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि पहले चतुर्थांश में धनात्मक मान होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, यहाँ पे क्या होगा? साइन होगा, और क्या होगा? कोसेक थीटा होगा। ठीक है, ये साइन थीटा थोड़ा सा दूर में लिख दूं मैं। साइन थीटा, कोसेक थीटा याद करने का मैं सूत्र बताऊंगी। ठीक है, पहला और लास्ट ये हो गया। अब इसमें आ जाना है इसके क्रॉस में। ठीक है, दूसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश चौथा चतुर्थांश आपको ऐसे क्रॉस कर देना है। ठीक है, तो साइन के बाद क्या आता है भाई? तो ये आता है आपका कॉस थीटा, और कोसेक के पहले क्या आता है? सेक थीटा। ठीक है, इन दोनों का जोड़ी है साइन कॉस, टेन कॉस,
ठीक है, सेक कोसेक आता है, तो इसका जोड़ी निकल गया, एक किससे बन गया, लास्ट वाले से बन गया, तो इसके जोड़ी के साथ इसी का जोड़ी फिक्स कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरे चतुर्थांश का। लास्ट क्या बचा है, ये दोनों 4 हो गए, क्या बचा है, अब बचा है आपका tan थीटा बचा और cot थीटा बचे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया, दो दो का पेयर बन गया, 6 मान होता है हमारे पास, 3 घर में दो दो का पेयर बनेगा, पहले घर में आपका बनेगा 4 मतलब 6 का। ठीक है, 6 का पूरा बनेगा जो कि आपका धनात्मक होगा। सेकेंड में होगा दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक का जो मान होगा उसका मान होगा आपका धनात्मक। ठीक है, बाकी के जितने 4 होंगे, कॉस हो गया, tan हो गया, ठीक है, कॉट हो गया और सेक हो गया, इन सभी का मान ऋणात्मक में आएगा। ठीक है, और तीसरा चतुर्थांश है उसमें tan और cot का मान ही प्लस होगा, याद रखेंगे आप लोग, tan का और cot का मान ही प्लस होगा, बाकी का मान आपका ऋणात्मक में होगा। क्लियर है, और इसमें होगा cos और sec का मान क्या होगा, धनात्मक में होगा, बाकी 4 का मान ऋणात्मक में आएगा। अगर आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, आई होप तो हो जाना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 10 में इसे पढ़ के आए हुए हैं अच्छी तरीके से, इन सभी का मान निकालना भी आप लोग को आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत कुछ बच गया है तो चलिए हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसे मैं क्लीन कर दूं। देखिए हम लोग शुरू से सीख रहे हैं, पूरा जीरो से सीख रहे हैं, क्योंकि आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सभी आता है, उन सबका मान भी आता है, क्योंकि क्लास 10 में मैंने बताया है, इन सभी का मान निकालना भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इनका सूत्र याद रखने का ट्रिक भी मैंने बताया हुआ है, और इसका मान निकालने का नियम भी मैंने बताया हुआ है कि किस ट्रिक से मान निकाला जाता है। ठीक है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, तो कहाँ जाएंगे देखने के लिए, मेरे चैनल पे जाना होगा, मेरे चैनल का नाम जान रहे हैं आप लोग। ठीक है, वहां पे आपको जाना होगा। तो देखिए क्वेश्चन पे अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन कि cos x इक्वल टू -1/2 दिया है। ठीक है, cos x इक्वल टू -1/2 दिया है। ठीक है, किसमें है, ये तीसरे चतुर्थांश में, किसमें भाई, तीसरे चतुर्थांश। तो तीसरा चतुर्थांश कहाँ, ये है। ठीक है, ये दिया है tan और cot, इसमें tan और cot का मान ही प्लस में होना चाहिए। ठीक है, बाकी का मान माइनस में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, cos x इक्वल टू -1/2 है, तो cos का मान जो है वो माइनस में होगा। इसमें किसका किसका मान निकालना है, आप साइन का निकालना है। ठीक है, साइन थीटा का निकालना है, cos का निकाल गया, फिर उसके बाद आपका क्या निकालना है, tan का निकालना है, cot निकालना है, sec निकालना है और cosec निकालना है, ये सभी हमें निकालना है। लेकिन इसमें जो tan और cot का मान ही होगा वो ही धनात्मक में होगा, बाकी जितने का मान आएगा वो किसमें आएगा, ऋणात्मक में आएगा। ठीक है बेटा, चलो सॉल्व करते हैं। हमें पहला मान तो मिल गया, क्या मान मिला है, तो cos x का मान हमें मिल गया है कितना, -1/2। ठीक है, तो हमें अन्य 5 का निकालना है। ये मार्कर थोड़ा मैं चेंज कर लूं, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है ये। चलिए cos का निकल गया, अब हम क्या निकाल सकते हैं, cos का निकला है तो हम साइन का निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए cos स्क्वायर x। ठीक है, cos स्क्वायर x का मान क्या होता है, 1 माइनस, नहीं हम साइन का निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि cos का दिया है, देखिए साइन स्क्वायर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x। x को क्या बोलते हैं भाई, थीटा भी बोल सकते हैं, तो हमने थीटा में पढ़ा था, तो हमने थीटा के स्थान पर क्या लिख दिया, x लिख दिया। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर x, लेकिन हमें किसका निकालना है, साइन का निकालना है यहाँ पर। ठीक है, साइन का निकालना है तो हमें साइन में लाना होगा, तो साइन में लाने के लिए क्या करना होगा, जो स्क्वायर है उसे उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, रूट में हो जाएगा ये। ठीक है, तो साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। चलिए मान पुट कर दीजिए तो, ठीक है, चलिए मान पुट कर देते हैं, √1 माइनस 1/2 पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिए भाई, 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे, 4 माइनस 1/4 ये हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 3/4, आप 4 को बाहर निकाल देंगे या फिर आप रूट से हटा देंगे, क्या होगा, √3/4
2 होगा ये, ठीक है। किसका मान निकल गया? साइन एक्स का मान निकला, ठीक है। पहले का मान हमारा निकल गया क्योंकि हमें 5 बोला गया है, ठीक है। तो 5 बोला गया है तो हम पांचों का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से मैं क्लीन कर दूं थोड़ा सा, क्योंकि स्पेस का कमी है, ये डिजिटल कैमरा नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा कमी हो जाता है स्पेस का, ठीक है। अगर जरूरत पड़े तो हम इसे थोड़ा सा क्लीन भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए साइन से निकल गया भाई, पहला निकल गया साइन, क्योंकि हमें 5 बोला है। दूसरा हम निकाल सकते हैं यहाँ से, किसका निकालेंगे? साइन से मिल गया, कॉस से मिल गया, तो साइन कॉस से मिल गया तो हम टेन का निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? चलिए देखिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है, ठीक है। होता है तो टेन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइन एक्स कितना दिया है? √3 अपान, अच्छा यहाँ पे देखिए, तो मैंने बोला था कि साइन टेन और कॉस का, ठीक है, यहाँ पे छूट जा रहा था एक चीज, टेन और कॉस का मान ही प्लस में आया था, लेकिन यहाँ पे आपका तो साइन का मान प्लस में आया है, तो क्या लिख सकते हैं हम? क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में क्या होना चाहिए? साइन का मान माइनस में होना चाहिए, इसीलिए साइन का मान हम क्या करेंगे? साइन एक्स का मान क्या लाएंगे? -√3 अपान 2 लाएंगे, ठीक है। समझ आया? जो माइनस में नहीं होगा उसे हमें जबरदस्ती माइनस में लाना है, ठीक है। ये अपने हिसाब से लाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस वाला ही लाना है, ठीक है। तो टेन एक्स इक्वल टू क्या हो गया? -√3 अपान 2 अपान कितना हो गया? -1 अपान 2 हो गया ये, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा ना, ये ऊपर जाएगा तो, और प्लस से सॉरी माइनस से माइनस कट जाएगा, क्या आएगा? √3 आएगा। ये आ गया टेन एक्स का मान, ठीक है। टेन एक्स का मान निकल गया हमारे पास दूसरा नंबर का, ठीक है। दूसरा नंबर का निकल गया। अब देखिए, टेन का निकल गया तो हम निकाल लेंगे कॉट का, कॉट एक्स का मान कैसे निकालेंगे? 1 अपान 10x होता है, ठीक है। 1 अपान 10x होगा तो 1 अपान 3 हो जाएगा, ये क्लियर है। निकल गया हमारे पास, कौन सा नंबर का निकला है भाई? हमारे पास निकल गया है तीसरा नंबर का। दो और निकालना है, किसका किसका निकालेंगे? दो निकालना है हमें, सेक का और कोसेक का, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कोसेक का। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें कोसेक का मान पता है, 1 अपान कॉस थीटा होता है, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर, या फिर आप ले लीजिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपान कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 अपान साइन थीटा होगा ये, ठीक है। तो चौथा हम निकालेंगे कोसेक थीटा, लाइन से निकालते जाना है, ठीक है। कोसेक एक्स लाइन से निकालते जाएंगे तभी यहाँ से आपको समझ आएगा, क्लियर है। तो देखिए, कोसेक एक्स इक्वल टू होगा 1 अपान साइन एक्स, तो साइन एक्स का मान क्या आया है? √1 अपान √2 नहीं अपान 2 आया है, तो ये ऊपर जाएगा, क्या होगा? 2 अपान √3 होगा, ये होगा माइनस में, ठीक है। ये माइनस में आया हुआ है, क्लियर है। तो देखिए, ये हो गया आपका कोसेक एक्स का मान, ठीक है। अब क्या बच गया? सेक एक्स का मान बचेगा। सेक एक्स का मान क्या होता है? सेक एक्स, कोसेक का मतलब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, तो सेक का उल्टा क्या होगा? कॉस होगा, ठीक है। तो 1 अपान कॉस एक्स होता है, ठीक है। 1 अपान कॉस एक्स मतलब रीड 1/2 दिया है, ठीक है। तो रीड 1/2 है, तो बटा में करेंगे क्या होगा? रीड 2 होगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। हमने क्या क्या निकाल लिया? हमने निकाला साइन एक्स का मान कितना? √3 अपान 2, फिर निकाला हमने टेन एक्स का मान, फिर कॉट एक्स का मान, फिर कोसेक का, फिर सेक का। आप यहाँ पे निकाल सकते थे कॉस को उल्टा करके, ठीक है। कॉस को उल्टा करके निकालते, लेकिन हमने बहुत ही सरल तरीका अपनाया, क्या कि हमें टेन का निकालना था, तो कॉस और साइन का पहले निकाल लिया, फिर टेन का उल्टा कर दिया तो कॉट का निकल गया। अब कोसेक बच गया, तो कोसेक का मान तो है ही ऑलरेडी पहले से, साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है। 1 अपान साइन एक्स में निकालना था, सेक का मान भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने कोसेक का पहले निकाला, हमने लाइन से निकाला, ठीक है। यहाँ पे कॉस दिया है, साइन से निकाला, फिर टेन कॉट कोसेक फिर सेक, आपको लाइन से निकालना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने आप आंसर मिलते जाएगा, क्लियर है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिजल्ट करते रहिए। थैंक यू।